हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं मानचित्र को। मानचित्र क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो पहले समझ लेते हैं, तभी तो ये चैप्टर हमें समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को जब कागज पर छोटे पैमाने से चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उस चित्र को मानचित्र कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पृथ्वी का कोई भाग हो या पृथ्वी की सतह जब समतल भूमि यानी 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर बनाया जाए और किसके साथ, एक पैमाने के साथ बना होना चाहिए, यानी कि जो पृथ्वी पे एक्चुअल डिस्टेंस है, जो असल में दूरी है, वो उस चित्र के ऊपर भी उसी तरीके से दर्शाया जाए, उसे हम पैमाना कहते हैं। और इस पैमाने को हम अपने आने वाले वीडियोस में समझेंगे अच्छे से और अच्छे से। तो पैमाने के साथ अगर बनाया गया है 2D सरफेस के ऊपर, समतल सतह के ऊपर किसी चित्र को, तो उस चित्र को हम मानचित्र के नाम से जानते हैं। अब किसी भी गोल सतह को चपटी सतह पर चित्रित करना बहुत मुश्किल होता है। हमने देखा कि हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, ग्लोब बनाया जो कि रेप्लिका था, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट डुप्लीकेट था हमारे अर्थ का। अब इस अर्थ का डुप्लीकेट को जब हमें समतल सतह पर बनाना था तो ये बहुत ही मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि एक गोल चीज को आपको समतल सतह पे बनाने में वक्त लगता है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा प्रिसिजन, यानी कि आपको ध्यान रखना होता है कि कोई चीज गलत ना हो। तो इसके लिए कुछ खास लोग होते हैं जो कि ये जो 3D मॉडल है हमारा, जो ग्लोब है, उसको मैप के रूप में कन्वर्ट करते हैं और इनको हम कार्टियोग्राफर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कार्टियोग्राफर। तो किसी भी गोल सतह को चपटी सतह पर चित्रित करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए खास रूप से प्रशिक्षित लोग ही मानचित्र बनाते हैं और यही रीजन है कि कुछ प्रशिक्षित लोग ही ये काम करते हैं। एक गोल चित्र को समतल सतह पे उकेरने का काम प्रशिक्षित लोग कहते हैं और उनको क्या कहते हैं? ऐसे विशेषज्ञों को कार्टियोग्राफर के नाम से जानते हैं जो कि ग्लोब की सहायता से मानचित्र बनाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मानचित्र और ग्लोब। तो ग्लोब त्रिविमीय प्रदर्शन होता है जबकि मानचित्र किसी प्रदेश का द्विमीय प्रदर्शन होता है। तो त्रिमीय 3D और द्विमीय हमारा 2D। तो ग्लोब क्या है? 3D प्रदर्शन है, 3D मॉडल है। वही हमारा मानचित्र एक 2D मॉडल है, 2D सरफेस के ऊपर बनाया गया एक ड्राइंग है। मानचित्र किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओं का प्रदर्शन करता है जबकि ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी का डुप्लीकेट होता है। तो जब हम मानचित्र के ऊपर देखते हैं तो हमें कोई एक प्रदेश देखने को कई बार मिल जाता है, एक राज्य देखने को मिल जाता है, कई बार कोई देश देखने को मिल जाता है। लेकिन ग्लोब की अगर हम बात करें तो कभी भी आप ग्लोब के ऊपर सिर्फ एक कंट्री नहीं देखते हो। ग्लोब क्या होता है? पूरी पृथ्वी का डुप्लीकेट होता है, तो पूरी की पूरी पृथ्वी दिखती है। तो जब हमें पूरी पृथ्वी को स्टडी करना होता है, पृथ्वी के बारे में जानना होता है, तो हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मुझे भारत के बारे में जानना है, सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में जानना है कि उसमें कितने प्रदेश है, कौन कौन सी राजधानियां है वहां पे, कितने सारी भाषाएं बोली जाती है, तो ये सारी चीजें आपको किससे पता चलेंगी? मानचित्र से पता चलेंगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मानचित्र के द्वारा आप आसानी से किसी भी प्रदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जबकि ग्लोब से ये चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो ग्लोब होता है वहां पे हमें एक पूरे के पूरे पृथ्वी को दिखाया गया है, लेकिन मानचित्र के ऊपर हम किसी प्रदेश यानी किसी राज्य को जान सकते हैं। और इवन आजकल तो छोटे छोटे कस्बों के बारे में भी आपको मानचित्र देखने को मिल जाएंगे। किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आप जान सकते हो इन मानचित्र के सहायता से। तो आप किसी भी इलाके के लिए आपको अगर
जानकारी जुटानी है तो आप उस इलाके का मानचित्र खरीद सकते हो और उस इलाके के प्रमुख स्थलों को जान सकते हो। लेकिन हमारे ग्लोब में ऐसा संभव नहीं हो पाता और ग्लोब के अंदर पूरी की पूरी पृथ्वी आ जाती है, जिसके अंदर हमें कॉन्टिनेंट दिखाए गए होते हैं, यानी महाद्वीप, महासागरों को भी दिखाया गया होता है। तो इस तरीके से ग्लोब के ऊपर थोड़ी जटिल चीजें होती है, थोड़ा सा बड़ा आकार में हमारी पृथ्वी को दिखाया गया होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट को, किसी पर्टिकुलर जगह को नहीं दिखाया गया होता, तो इसलिए चीजें थोड़ी आपको मुश्किल लग जाती है वहां पे। मानचित्र में ज्यादा डिटेल होती है, जैसे सीमाएं, रेल मार्ग, जलवायु, दिशाएं, अक्षांश, देशांतर आदि, जबकि ये सब चीजें ग्लोब में नहीं होती है। ठीक है, तो होता क्या है, जब हमारे पास ग्लोब होता है तो ग्लोब में ये सारी चीजें नहीं होती है, सीमाएं नहीं दिखाई गई होती है कई बार राज्यों की, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी सीमाएं दिखा दी जाती है? यस, कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ आपके देश की सीमाएं दिखाई जाएंगी या फिर पूरा का पूरा जो महाद्वीप है उसकी सीमा दिखा दी जाएगी। लेकिन हमारे मानचित्र के ऊपर रेल मार्ग हो, कोई छोटी सी नदी भी बह रही हो किसी राज्य के अंदर, वो तक दर्शाया होता है। तो चीजें काफी सरल रूप से मानचित्र के ऊपर दिखाई गई होती है। तो आपको समझ में आएगा कि कब हमें ग्लोब का इस्तेमाल करना है और कब मानचित्र का, ग्लोब का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमें पूरी पृथ्वी को पढ़ना हो, ठीक है। और जब हमें किसी राज्य, किसी देश के बारे में बात करनी है तो हम मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था कि किस प्रकार से मानचित्र और ग्लोब एक दूसरे से भिन्न है। साथ ही साथ हमने मानचित्र का भी डेफिनेशन देखा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मानचित्र के घटकों के बारे में बात करेंगे। So I will see you in that video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.